दोस्तों, एक रेलवे कर्मचारी 60 साल की उम्र में होता है रिटायर। 60 साल की उम्र में उसने कितनी औरतों से संबंध बनाए थे वो खुद नहीं गिन पा रहा था। पूरी तरह से बूढ़ा हो जाता है, घर में आके रहने लगता है। हाँ, 2 औरतें ऑलरेडी इसकी ब्याहता हैं। एक औरत इनकी कहीं जहाँ पे ये इनका घर है थोड़ी उनसे दूर पे नंदपुरा में रहती है, अपनी बहू के साथ, अपने बेटे के साथ। लेकिन जो दूसरी वाली औरत है उसके साथ ये आदमी रहा करता है। रिटायर हो जाता है, घर में बैठ करके ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर लेता है। एक दिन यह क्या करता है, अपने रेलवे कर्मचारी के सीनियर के घर कुछ काम से जाता है। वहां पे इनकी मुलाकात प्रीति से होती है। प्रीति हट्टा कट्टा थी और जवान भी थी और काफी सुंदर थी, मनमोहक थी, बड़े बड़े नयन थे। और ये देखते ही अपना दिल दे बैठता है। अभी इसकी उम्र हो चुकी थी 63 साल। 4 साल से मतलब 3 साल से ये रिटायर है और घर में बैठा है, छोटे मोटे काम कर लेता है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है। पेंशन आती है, घर बड़े बड़े हैं, 3-4 मंजिल के घर हैं। बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई करके बहू वाले हो गए हैं। अब ये दूसरी बीबी गीता के साथ रह रहा है। ठीक है, दूसरी बीबी के साथ रहते हुए भी इसकी भावनाएं आतुर हो रही हैं। नई लड़कियों को बाहों में लेने के लिए पागल हो रहा है। इनका दिल का रस टिपक रहा है कई नई जवान की औरत के चक्कर में। प्रीति जब टकराती है, और प्रीति भी नंबर 1 की कलाकारा थी, आदमियों को अच्छी तरह से पढ़ लेती थी कौन सा आदमी रसीला है और कौन सा आदमी कैरेक्टर का शुद्ध है। जब प्रीति राम सिंह 63 को देखती है, देखो ये रेलवे कर्मचारी था तो 63 का, लेकिन लगता 33 का था। चेचिस वगैरह बढ़िया, एक्सरसाइज करता था, अपनी बोन बना रखा था और चेहरे पे झुर्री का नाम नहीं था, खूब बढ़िया माल गटकता था। इस वजह से 33 का लगता था। बट आप फोटो में देख सकते हो ये राम सिंह है और ऊपर प्रीति है। प्रीति हट्टा कट्टा थी, खूब सेफ, सुंदर और शांति भावना की तरह दिखती थी। प्रीति को देखती इसको प्यार हो जाता है। दोनों नंबर चेंज करते हैं। नंबर चेंज करते ही प्रीति तुरंत के तुरंत कहती मेरा पति मुझे मारता है। मतलब जब आप आदमी को अपना कमजोर वाला हाथ पकड़ाओगे तो आदमी तुरंत के तुरंत आपका सीना पकड़ लेगा। अब ये मारता कहते ही राम सिंह का काम बन जाता। राम सिंह कहता है साला कैसा पति है जो मर्द होकर के मारता है, औरत को मारता है, औरत पे नखरे दिखाता है, औरत पे गर्मी दिखाता है, मर्द नहीं है वो हिचड़ा है, छोड़ दो उसको। प्रीति 4-5 दिन मिलती है, बाजार में मिलती है, कहीं मार्केट में मिलती है, कहीं होटल में मिलती है और राम सिंह की दीवानी हो जाती है। राम सिंह के पास पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि ये जब नौकरी कर रहा था तब अय्याशी तो करता ही करता था, उसके साथ साथ घूसखोरी भी खूब करता था। अब ये क्या करता है, प्रीति के प्यार में ये भी पागल हो चुका था। 2 औरतों को ओंटने के बाद, बड़े बड़े जवान लड़के होने के बावजूद इसके जो अंदर की गर्मी थी वो मिट नहीं रही थी। प्रीति को पाते ही एक कमरा लेता है, किराए का कमरा लेता है। किराए के कमरे से छोटे मोटे काम कर लिया करता है। इलेक्ट्रिक का था, ये इलेक्ट्रिक का कर्मचारी था। इलेक्ट्रिक का काम इसे अच्छी तरह आता है। उसके बाद प्रीति के साथ आके रहना लगता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि ये जय सिंह नाम के लोडर टाटा 407 वाले को बुलाता है। कहता है कि मेरा एक संदूक है जो कि तुमको गीता के घर लेके जाना है। इनके घर से 3-4-5 किलोमीटर गीता का घर था जहां पे इन्होंने किराए पे ले रखा था। तो वो जब जय सिंह वो संदूक लेके जाता है तो जय सिंह को थोड़ी थोड़ी बदबू फील होती है। उस संदूक के साथ वो राम सिंह का लड़का होता है और राम सिंह का लड़का जो होता है, जय सिंह बोलता है कि भाई देख अपना संदूक खोल के दिखा, मेरे को डाउट हो रहा है कि संदूक में कुछ है। लेकिन लड़का कहता है भैया मुझे कुछ नहीं पता, बिना पापा के नहीं खोलूंगा, पापा पीछे से आ रहे हैं। जब तक ये गीता के घर संदूक लेके जाता है, संदूक टेढ़ा होता है, संदूक से बहुत सारा पानी निकल करके उनके ऑटो में गिरता है और जब संदूक उतारते हैं तो बहुत तेजी से पानी निकलता है और वो संदूक से काला काला पानी निकलने के साथ साथ बदबू भी निकलती है। जय सिंह ऑटो वाला परेशान बिल्कुल कि इसके अंदर है क्या भाई, वजन भी नहीं है लेकिन इस संदूक से इतनी सारी मतलब बदबू निकल रही है, खोलने को कोई राजी नहीं है। अपने भाई को बताता है भैया ऐसा ऐसा संदूक है, मैं वहां से कॉलोनी से ला करके इस घर में रखा हूं यहाँ पे, और अभी देखो इसमें बदबू भरी पड़ी है और पानी चू रहा है काला काला। भैया कहता है कि देखो मैं आऊं क्या, तो जयसिंह कहता नहीं आप बताओ करना क्या है। तो भैया कहता 112 पे फोन कर दो। 112 की टीम जाती है। अब जबरदस्ती संदूक तब तक अंदर घुसेड़ लिया जाता है, रख दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। लेकिन जिसने फोन किया था 112 पे, वो टाटा 407 वाला थोड़ी दूर रहता है। जाके घर दिखाता है। घर खोलते ही पुलिस देखते ही गीता घबरा जाती है। गीता कहती संदूक में पुलिस कहती है कि बहन जी संदूक आप बाहर निकालिए।
तो गीता कहती मैं नहीं निकाल सकती, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा पति अभी भी नहीं है, आप देख लो। पुलिस 3-4 लोगों की मदद से संदूक बाहर निकालती है, ताला तोड़ा जाता है, उसमें मिलती हैं हड्डियां। आप ये देख रहे हैं संदूक के अंदर की काले कोयले राख वाली हड्डी है, भगोना है। इस तरह से ये भगोने में उबाल उबाल करके और इन हड्डियों को गीता मतलब अपनी प्रेमिका की हड्डियों को जला के संदूक में ही रखता था। इस तरह से पुलिस जब खोलती है तो भभका सा फूटता है और वो मांस के जले हुए टुकड़े, आपको बताना चाहूंगी कोयला तो वो बनाना चाहता था लेकिन मांस का कभी कोयला नहीं बनता, ये उसको नहीं पता था। दोस्तों इस तरह से पुलिस शिनाख्ती करती है, फोरेंसिक टीमें आती हैं और संदूक को ले जाया जाता है। तब राज खुल के आता है जब गीता से पुलिस पूछती है कि संदूक में इतनी बदबू किसकी लाश फूकी गई। गीता मुझे नहीं पता। गीता को सख्ती से पूछा जाता है, तब गीता बताती है साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता, ये प्रीति नाम की लड़की से प्रेम करता था। प्रीति को अभी तक ये 15 लाख दे चुका था। ये 1 साल में प्रीति इतना ब्लैकमेल कर चुकी थी कि ये परेशान हो चुका था। ये मेरे को छोड़ चुका था, मेरी बड़ी दीदी को छोड़ चुका था, यानी 2 बीबियों को छोड़ने के बाद भी ये अपनी लिविंग रिलेशन की प्रीति के साथ रहता था। हमारी भी लड़ाई होती थी, खूब अच्छी तरह से लड़ाई होती थी। हमने कहा था कि तुम प्रीति को छोड़ो या तो हमें छोड़ो। हम भी पैसे मांग रहे थे कि भाई तलाक दो, तलाक देने के बाद हमें पैसा दो, हमारा हर्जाना दो। आप दूसरी बीवी रख चुके हो। ये हो चुका था परेशान। इसने मेरे से प्रॉमिस किया था कि प्रीति को छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रीति को ये कितने दिन मारा, कब जलाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये संदूक में बदबू है तो प्रीति मारी गई है। तो दोस्तों तब राज खुल के आता है कि ये प्रीति को, जब प्रीति से परेशान हो गया है तो प्रीति के टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी लाता है, लकड़ी में जला करके संदूक बंद कर देता है। संदूक के अंदर टुकड़े जलते रहते हैं और उसके बाद वो कोयला बन करके वो पानी डालता है कि राख बह जाएगी, पूरी बदबू से संदूक भर जाता है, पूरा घर भर जाता है। पहले ये प्रीति का गला घोंट के मारता है, फिर आरी से उसको टुकड़े टुकड़े करता है, टुकड़े उसको सेफ रखता है संदूक में आग लगाता है। उसके बाद जला करके आधे टुकड़ों को फेंक चुका था, थोड़े बचे थे जो कि संदूक भी हटाना था। संदूक ले जा करके इसको अपने घर में रखना था, छत पे ले जा करके संदूक साफ करके संदूक को थोड़े दिन छत पे पड़ा रहता, फिर उसके बाद ये कबाड़ी वाले को बेच देना था। ये सारी कहानी है राम सिंह की, एक ये रेलवे कर्मचारी की, जो कि 3 औरतों में भी इसका पेट नहीं भरा। कहते हैं पराई औरत दुखों की खान है, पराई औरत आपका नाश कर देगी, आपके घर का नाश कर देगी, आपकी संपत्ति का नाश कर देगी, आपका विनाश कर देगी। अब राम सिंह की सारी जितनी बची हुई जवानी है, क्योंकि आपको तो पता ही अभी 64 साल का है और आदमी तो 80 साल तक जीते हैं और 80 साल तक यंग रहते हैं। अब ये जेल में कटेगी 64 साल के बूढ़े की प्रेम कथा पटकथा इस तरह से जेल में कटने वाली। झांसी की इस घटना पे आप लोग क्या कहोगे? 3 बीवियों के बाद भी पेट नहीं भरा और इसको जेल जाना पड़ा। जेल कैसे जाता है? ये गायब हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन पुलिस बड़ी शातिर थी, गीता को यानी पत्नी को और पत्नी के बेटे को ले जाके जेल में ठूस देते हैं। अब इसको मजबूरी में जेल में हाजिर होता है क्योंकि पत्नी और बेटे को छुड़ाना होता है। इस तरह से राम सिंह पकड़ा जाता है। दोस्तों आप लोगों को इस प्रीति के ऊपर क्या कहना है और इसके राम सिंह की यंगनेस यानी यूथनेस पे क्या कहना है, आप लोग जरूर कमेंट करना। जय श्री कृष्ण, हर हर।